तो दोस्तों आज हो गया 4 सितंबर 2021। बिहार समेत देश में की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर ऐसे फाफले चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल की पहली तिमाही में होने वाला है। लोगों का मूड जानने के लिए एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि यूपी में फिर से बीजेपी को सत्ता मिल सकती है। आपको बता दें कि यूपी के लोगों का सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बरकरार है, हालांकि सीटों की संख्या कुछ घटती दिख रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को केंद्र में 2024 में फिर से आने के लिए भी यूपी जितना ज़रूरी है। यहाँ सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें मिलती दिख रही है। तो वहीं बीएसपी को 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले बार बीजेपी को 325 और सपा को 48 सीटें मिली थी। दूसरी बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लगातार तीसरे दिन भी एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 25,082 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 35 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.05% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 362, जिनमें से होम आइसोलेशन में 83 मरीज है। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.025% और रिकवरी दर लगातार चौथे दिन 98.23% है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमेशा विरोधियों पर निशाना भी साधते रहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में 2 तरह का तालिबान है, एक सरकारी तालिबान और एक संघी तालिबान। ये दोनों ही देश में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि कट्टरपंथी से। उन्होंने कहा है कि नफरती सोच के फर्जी राष्ट्रवाद और कट्टर जातिवाद संगठन आरएसएस के तालिबानी लोग गरीब, चूरी बेचने वाले, ठेला रेहड़ी लगाने वाले, फेरी लगाने वाले को पीटते हैं। आरएसएस के तालिबानी लोगों का जोर असहाय, असमर्थ और गरीब मजलूम लोगों पर ही चलता है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बीच योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ में फंसे लोग जान माल बचाने की गुहार लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आयोजनों और उत्सव में मशगूल है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 6 नदियों उफान पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में भड़वलिया और बसानपुर रिंग बांध टूट चुका है। गोरखपुर से वाराणसी और सोनौली को जाने वाली रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि आमी नदी का पानी इंडियन ऑयल के प्लांट में घुस चुका है, लेकिन प्रदेश में राहत कार्य नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोई व्यवस्था सुचारू नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान करते हुए मंगलवार को कहा है कि वो राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी और सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने बताया कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अगले 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त 120 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार है, ऐसा संजय सिंह ने कहा है। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को राज्य के 3 दिवसीय दौरे की घोषणा की, जो अगले हफ्ते अयोध्या जिले से शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि वो 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाएंगे। गलत क्या है, चुनाव आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि वो तालिबान को आतंकवादी संगठन मानती है या नहीं। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बगैर दूध की चाय पिलाई, और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है? क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है
कि भारत सरकार यूएन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो यूएपीए की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पे बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको यूएन सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको यूएपीए की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे? और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन है और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी? ये हमारा उनसे सवाल है। देखिए सुनिए, बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं, क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है? आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या यूएपीए की टेरर लिस्ट में शामिल करेंगे? और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वैसा ही रखेगा? ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो है, वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, अने ये क्या है फिर? ये इसको रुकाइए। हमने सुनिए, सुनिए, हमने क्या कहा था कि क्या आप इनसे डायलॉग करेंगे? ये आएंगे। आपने मजाक उड़ाया मेरा। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, बहुत गालियां दी। फिर मोदी की सरकार बनी, 15 में मैंने 2 मरतबा, 16 में उठाया। आपका पोजीशन क्या है बताइए? आपने CAA का गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें आप मुसलमानों को ये रिलीजन के ऊपर बनाकर, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? पूछा गया हमसे। हमने कहा ये जो उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ाराज हैं, तुर्कमान है, इनका क्या करेंगे आप? आज ये सब चीजें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना।